अच्छा, तीसरा जो अधिकारी था, तीसरे प्रकार के अधिकारी के लिए भी जो क्रियायोग की चर्चा शुरू हुआ था इस पाद के आरंभ से, वह समाप्त हो गया। तो तीन प्रकार के अधिकारियों के अलग अलग साधनाओं का वर्णन अब तक हो गया है। तो एकाग्र चित्त वालों के लिए संप्रज्ञात समाधि था, निरुद्ध चित्त वालों के लिए असंप्रज्ञात समाधि योग का वर्णन हुआ, विक्षिप्त अर्थात व्युत्थित चित्त वालों के लिए क्रियायोग का वर्णन हुआ, और अब अत्यंत व्युत्थित जो चित्त है, आम आदमी के लिए भी, आम आदमी जो अत्यंत व्युत्थित चित्त वाला है, विभिन्न प्रकार का रिद्धि सिद्धियों को चाहता है, कामनाओं उनकी दुनिया भर की बड़ी बड़ी है, हवा में उड़ना चाह रहा है, कोई दूसरे के शरीर में घुसना चाहता है, अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है। अनेक प्रकार के अणिमा गरिमा लिगमा इत्यादि अष्ट सिद्धि के अलावा अन्य सिद्धियों को भी प्राप्त करना जो चाहते हैं, अत्यंत विकसित चित्त वाले लोग जो दुनिया में चमत्कार करके नमस्कार पाना चाहते हैं, ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के लिए अष्टांग योग का आरंभ करने जा रहे। प्रथम पाद में समाहित अर्थात निरुद्ध चित्त वालों के लिए असंप्रज्ञात अभ्यास वैराग्य साधनों का वर्णन हुआ, और उसी पाद के अंत में और जो है असंप्रज्ञात समाधि के बाद संप्रज्ञात समाधियों का, दोनों का भी वर्णन उसमें आया था। और दूसरे पाद का शुरू से लेकर के 27 सूत्र पर्यंत आपने इस वित्त चित्त वाले क्रिया, जो आप जैसे साधु संत समाज वाले लोग जो किंचित वैराग्य से संपन्न व्यक्ति है, जो हृदय सिद्धि नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए था क्रिया योग। और अब वित्त चित्त वालों के लिए आरंभ करते हैं सूत्रों। सिद्धा भवति विवेक ख्यातिर्हानोपाया न च सिद्धिरंतरेण साधन देखो, विवेक ख्याति निष्पन्न होने पर वह हानोपाय सिद्ध हो जाता है। हान का जो उपाय है विवेक ख्याति, वह सिद्ध हो जाता है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह बात कह दिया गया। ये सभी के लिए सामान्य बात है, चाहे कोई भी अवस्था वाला क्यों न हो, बिना विवेक ख्याति के इनके मत मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसे हान और हानोपहान माने मोक्ष, हानोपाय विवेक ख्याति वह सिद्ध हो जाती है। लेकिन सिद्धि जो है बिना साधन का हो नहीं सकता। न च सिद्धि ही अंतरेण साधनम, साधन के बिना विवेक ख्याति सिद्ध रूपता को प्राप्त हो नहीं सकता। इति एतद आरभ्यते। इसलिए पूर्वोक्त जो उत्कृष्ट तीन प्रकार के अधिकारी, जिन लोगों का चित्त में पूर्वोक्त साधनों के द्वारा ही विवेक ख्याति उत्पन्न हो सकती है, जो उस कोटि में नहीं है, ऐसे जो निकृष्ट कोटि के जो साधक हैं, जो निकृष्ट कोटि के साधक हैं, उनके लिए अष्टांग योग आरंभ करने जा रहे हैं। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते है। योगांग अनुष्ठानात् कर दिया। योग के आगे कहे जाने वाले अष्ट अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम आदि। उन 8 अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय, आपके अंतःकरण विद्यमान अशुद्धियों का क्षय होने पर ज्ञान दीप्ति ही, ज्ञान प्रकाशित होता है उस प्रकार से जिस प्रकार से कि आपकी विवेक ख्याति संपन्न हो जाए। आ विवेक ख्याते ज्ञान दीप्ति ही, विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का प्रकाश उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाता है, जब तक सम्यक विवेक ख्याति नहीं हो जाती। अच्छा, भाष्यकार कहते देखिए, ये तो सूत्रार्थ हो गया। योगांगानि अष्टौ अभिधाष्यमाणानि। योगांगानि के योगांग कितने हैं? 8, जो कि आगे अगला ही सूत्र में आने वाला है। अभिधाष्यमाणानि माने भविष्य में कथन करने वाले हैं। तेषाम अनुष्ठानात्, उन योगांगों का अनुष्ठान करने से पंच पर्वणो विपर्यस्य अशुद्धि रूपस्य क्षय नाश स्यात्। जब पंच पर्वा है,
विपर्य, भ्रांति, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, विनिवेश रूपेण पंच प्रवाह हो रखा है जो, वो सारे के सारे अशुद्धि रूपा जो था उनका क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। विपर्य का कारणीभूता पंच प्रवाह सारे तत्व जो अशुद्ध रूप माने गए हैं इस पुरुष में, वे नष्ट हो जाएंगे। उसका तात्पर्य जात्य भोग का कारण पुण्य पुण्य जो है ना समस्त मिट जाएगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, जो बात कही गई है उसको समझा रहे यहाँ पर। वो तभी संभव है जब आप अष्टांग योग का अनुष्ठान कर लेंगे सम्यक प्रकार से। इसे कहते उसका क्षय होने से क्या होता है, पुण्य पाप आदि का सर्वकर्म का क्षय होने से तत्क्षये च सम्यक ज्ञान से अभिव्यक्ति ही, जो सम्यक ज्ञान है उसका व्यक्ति हो जाता है। यथा यथा च साधनानि अनुष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्तम अशुद्धि आपद्यते, जैसे जैसे आप इन साधनों का अनुष्ठान करते जाएंगे वैसे वैसे आप में विद्वान जो पुण्य पापात्मक जो अशुद्धि है वो धीरे धीरे क्षीण होते 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 तनुकरण को प्राप्त करता है। यथा यथा च क्षीयते, और जैसे जैसे क्षय होते जाते हैं तथा तथा क्षय क्रमानुरोधिनी ज्ञानस्य दीप्ति विवर्धते, जैसा जैसा मल हटते जाता है वैसे वैसे उस ज्ञान रूपी प्रकाश बढ़ते जाता है। जिस प्रकार से दर्पण को आप जितना साफ चमकाते जाएंगे उतनी आपका प्रतिबिंब उसमें सुस्पष्ट दिखाई देते जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, जितना आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करते जाएंगे इन अंगों के अनुष्ठान के द्वारा उतनी आपके अंतःकरण के अंदर ज्ञान का प्रकाश बढ़ते ही जाता है। ज्ञान का प्रकाश बढ़ने का मतलब क्या, कहाँ तक बढ़ना है, इसका कोई अंत भी है? कहते हाँ, सा खलु एषा विवृद्धि प्रकर्षम अनुभवती अविवेक ख्याते है। और ये जो ज्ञान प्रकाश की वृद्धि है वह पराकाष्ठा को तब प्राप्त हो जाता है जब विवेक ख्याति संपन्न होता है। आ गुण पुरुष स्वरूप विज्ञानादित्यर्थ, गुण का स्वरूप पुरुष का स्वरूप का विज्ञान हो जाए एक बार तो गुणों से विरक्ति पूर्ण रूपेण हो जाएगा और पुरुष में आपकी स्थिति की प्रतिष्ठा हो जाती है। तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थान जो कहा गया है वह अवस्थिति प्राप्त हो जाती है। योगांग अनुष्ठानम अशुद्धिर्वियोग कारणम यथा परशुच्छेद्यस्य, योगांग का अनुष्ठान जो है ना ये वियोग का कारण है, बिना समझे मोक्ष का कारण है। मोक्ष नहीं तो उत्पन्न होने वाला वस्तु हो जाएगा, अनित्यता आ जाएगी उसके अंदर। इसलिए योगांगों के द्वारा मोक्ष उत्पन्न होता है, ये अर्थ नहीं समझना। योगांग केवल वियोग का कारण है, संयोग का विरोधी वियोग का कारण है। वियोग पैदा करना इसका काम है। और वो जो अनित्य है दोबारा स्वयं की संभावना बनती है, तब कहते हैं एक बार चरिताधिकार जो हो जाता है वह प्रदान दोबारा फल नहीं दे सकता। इसे कहते हैं योगांग अनुष्ठान जो है ना अशुद्धि के वियोग का कारण है। जैसा परशु जो है दो अवयव संबद्ध थे उनका छेदन के प्रति कारण हो गया, उनका अलगाव के प्रति कारण होता है। परशु अलगाव को पैदा करता नहीं है, वह छेद्यता का निर्माण मात्र करता है। काटते जाता है काटते जाता है काटते जाता है, अलग हो गया, ऐसा काटना बंद हो गया, उसी समय खत्म। इसलिए कहते छेद्य के प्रति यथा कुठार आदि कारण होते हैं उसी प्रकार समझा। विवेक ख्यात प्राप्ति कारण, और योगांगानुष्ठान जो है प्राप्ति का कारण बन जाता है विवेक ख्याति का दृष्टिकोण से। अशुद्धि का दृष्टिकोण से वह वियोग कारण है और विवेक ख्याति का दृष्टिकोण से प्राप्ति का कारण हो गया। यथा धर्म सुख से प्राप्ति कारणम भवति, जैसे सुख की प्राप्ति के लिए धर्म कारण है, दुख का प्राप्ति करने के लिए अधर्म कारण है। इस प्रकार से योगांग में दो प्रकार की कारणता आ गई, दो प्रकार की कारणता है, एक वियोग कारणता, दूसरी प्राप्ति कारणता। इसको तो और भी बहुत होते हैं क्या? कहते हैं हाँ, 9 प्रकार की कारणता संसार में स्वीकार किया गया, 9 प्रकार की कारणता माना गया है दुनिया में। उनमें से 2 प्रकार की कारणता योग के अंगों में सिद्ध किया है इन्होंने। वे 9 कौन है, उनका दृष्टांत क्या है, आगे देखिए। कति चैतानि कारणानि शास्त्र भवन्ति,
तो शास्त्र में कितनी प्रकार कारणों की चर्चा है बताइए। कहते नवैव इत्याहो, 9 ही प्रकार के। 10वां है न 8 है। नव एव इत्याहो, वे कौन से हैं? कानिचतानि नामानि तद यथा उत्पत्ति स्थित्य अभिव्यक्ति विकार प्रत्याप्तयः वियोगान्यत्व धृतः कारणं नवधा स्मृतम्। उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति, उत्पत्ति कारण, स्थिति कारण, अभिव्यक्ति कारण, विकार कारण, प्रत्यय कारण, आप्ति माने प्राप्ति कारण, वियोग कारण, अन्यत्व कारण, धृति कारणंच यदि नवधा स्मृतम, 9 प्रकार का माना गया। तत्र सबसे पहले उनमें से उत्पत्ति कारण है, उसको दृष्टांत से समझाते हैं। मनोभवति विज्ञानस्य, विज्ञान की उत्पत्ति के प्रति मन कारण है। जैसे आपका मन रूप विज्ञान उत्पत्ति के प्रति कारण है। कोई भी विज्ञान हो, दृष्टांत मैंने दिया रूप विज्ञान। किसी भी प्रकार का ज्ञान आपके अंतःकरण में पैदा हो रहा हो, उसके प्रति कारण मन है। इसलिए मन को कहा सर्वार्थकारी है ये, और सर्वानर्थकारी भी है ये। बड़ा विचित्रता है, कहने के लिए सर्वार्थकारी है लेकिन असलियत में सर्वानर्थकारी हो रखा है। सर्वार्थकारी इस दृष्टिकोण से कह देते हैं आप वास्तव में कि सकल प्रकार के आपका प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला होने से वो सर्वार्थकारी, और शास्त्र दृष्टिया सर्व अनर्थकारी हो रखा है कि शास्त्र तो इसको बनाया ही किस लिए था? अपने स्वरूपानुभव करने के लिए था। लेकिन वो काम कर रहा है क्या ये मन? नहीं कर रहा है। इसे शास्त्र दृष्टिया सर्व अनर्थकारी है। अब उसको वापस सर्वार्थकारित्व के साथ शास्त्र में कथित अर्थकारित्व भी लाना है, शास्त्रार्थकारित्व करना है। वो कैसे करोगे? उसी के लिए योगांगों का अनुष्ठान करना है। अतः समझना पड़ेगा, किसी भी प्रकार के विज्ञान उत्पत्ति के प्रति यदि मन कारण यदि स्वीकार कर लेते हो तो योग में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पुरुष का विज्ञान पैदा करना है तो मन को ही तो पकड़ना पड़ेगा। जब सकल विज्ञानों की उत्पत्ति का कारण मन है तो पुरुष विज्ञान उत्पत्ति के लिए भी मन ही कारण है। इसे क्या करना पड़ेगा? अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न चक्रियते, ये तो उपाय बताया। चंचल में मन कृष्ण प्रमाति बल दृढ़ में, बस इस मन में लगाम लगा दो, सब काम होते जाएगा। इसलिए यहां पर ज्ञान के उत्पत्ति कारण के लिए घटोत्पत्ति और मृतिका कारण दृष्टांत नहीं दे रहे हैं जान करके। ज्ञान के विज्ञान उत्पत्ति के प्रति मन को कारण बताया ताकि आपके संकेत करने के लिए यदि मन को सही रखोगे तो घटपटाई संसारी विज्ञान उत्पत्ति का जो कारणभूता मन है वह पुरुष विज्ञान का भी कारण हो सकता है। इसे मनसः कहते हैं मनो भवति विज्ञान से, उत्पत्ति कारण के लिए दृष्टांत है। अतीत अवस्था को परित्याग करके वर्तमान अवस्था में स्थित होता हुआ यह मन यदि अतीत को विस्मरण करते हुए अनागत की अपेक्षा न करे, अतीत को विस्मरण करते हुए अनागत की अपेक्षा न करके वर्तमान में विद्यमान वस्तु से विरक्त यदि हो जाता है तो उसी दिन मोक्ष हो जाएगा। ऐसे मन को स्थिति में लाना ही कठिन बात है। बीते हुए को पूर्ण रूप में भूल जाए, अप्राप्त के बारे में सोचे नहीं, स्मरण न करे, चाहे नहीं, और वर्तमान से अलग हो जाए, विरक्त हो जाए, तो त्रिकालातीत मन होगा कि नहीं हो गया? मन की अवस्था कालातीत अवस्था होता है, वही पुरुषावस्था है, पुरुष में स्वरूपास्थिति है। इसलिए कहते विज्ञानोत्पत्ति के प्रति कारण मन बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कह दिया। एक और बात कहते इस मन का रहस्य स्थिति कारणंच मनस पुरुषार्थता शरीर से युव आहार, दृष्टांत जान के स्थूल दे रहे हैं। जैसा आहार शरीर की स्थिति के प्रति कारण है उसी प्रकार से पुरुषार्थ के प्रकार स्थिति के लिए भी मन ही कारण है। तो धर्म अर्थ काम रूपी पुरुषार्थ है, इसके स्थिति के प्रति यथा मन कारण है उसी प्रकार से मोक्ष स्वरूप स्थिति के लिए भी मन ही कारण होगा।
एक के बाद एक मुक्का मार रहे हैं व्यास जी। कह रहे हैं तुम मन को संभाल कि तुम्हारे मोक्ष रूपी स्थिति के भी कारण मन ही है। यथा तुम्हारे धर्म अर्थ काम का स्थिति की वजह से जाति आयुर्भोग के प्रति भी कारण मन है, तथैव तुम्हारे मोक्ष स्थिति के प्रति भी कारण मन। अतः मन में स्थिति कारणत्व भी है। मन में पुरुष विज्ञानोत्पत्ति कारणत्व था है तथा पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ और मोक्ष स्थिति के प्रति भी कारण विद्यमान है। दृष्टांत यथा शरीर से इव आहार, जैसे शरीर की स्थिति के प्रति 3-3 बार खाना पीना पड़ता है ना, सवेरे नाश्ता 2 टाइम भोजन नहीं, अलग माल पानी है, बहुत सारे होते हैं। वो तो दिन भर पता नहीं क्या क्या और भी चलते रहता है नहीं। कभी तो कोई टॉफी खा रहा है, कभी तो कोई चना खा रहे हैं, कभी तो बिस्कुट खा रहे हैं, कभी नमकीन चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। मुख्य तो 3 है ना, बाल भोग, महाभोग, रात्रि भोग। तो इसलिए कहते कि देखो शरीर से यो आहार। तीसरा कारण में अभिव्यक्ति कारण। अभिव्यक्ति कारण में दृष्टांत दे रहे हैं आपको, यथा रूपस्य आलोक, रूप का अभिव्यक्ति के प्रति प्रकाश कारण है। आलोक में प्रकाश कारण। आपकी इंद्रियां रूप को प्रकाशित करके अनुभव कर लेते हैं किस आधार पर? बाह्य आलोक माने प्रकाश के आधार पर। इसे यथा रूपस्य आलोक तथा रूप ज्ञानम भवति, उसी प्रकार से रूप ज्ञान का अभिव्यक्ति के लिए भी मन कारण है। वापस में पहुंचते तथा रूप ज्ञानम भवति। विकार कारण का दृष्टांत मनसो विषयांतरम यथा अग्नि पाक्यस्य। विकार कारण भी मन में ही है। इस संसार में जो क्लेश हो रहा है, विभिन्न प्रकार के विकार हो रहा है, इसका कारण मन ही है। कैसे? विषयांतरम मनस, विषयांतर की उत्पत्ति के प्रति मन ही कारण है। एक विषय को लेकर क्यों नहीं रह जाते हैं आप? विषयांतर की ओर दौड़ता है कौन? यहाँ मन ही तो दौड़ रहा है। एक विषय के साथ संबद्ध हो जाए और संबद्ध विषय को लेकर निरंतर बैठा रह जाए, इसी का नाम ध्यान है। नहीं, आगे आएगा लक्षण, प्रत्येक का लक्षण जब करेंगे आप धारणा का लक्षण करेंगे। देश बंध चित्त से, यह चित्त का एक किसी वस्तु विशेष में संबद्ध होकर के टिक जाना धारणा है। टिकने के पश्चात टिकी हुई उसी वस्तु को प्रत्येकता ध्यानम, उसी का प्रति निरंतर चलने का नाम ध्यान हो जाता है। और उसको एक जगह टिकाने के लिए प्रत्याहार करनी पड़ती है। अन्य विषयों से इंद्रियों को अलग कर डालो, तब जाके सारी इंद्रियों से विशिष्ट होकर के मन को एक विषय में जोड़ना पड़ता है। अतः प्रत्याहार के बिना धारणा संभव नहीं, धारणा बिना ध्यान संभव नहीं। और दुनिया लेकिन योग और प्राणायाम के बाद सीधा ध्यान करना चाहती है। प्रत्याहार क्या पता ही नहीं उनको, धारणा क्या मालूम नहीं, और सीधा ध्यान की बात करते। बड़ा कठिन काम। तो फिर हम उनको कहते हैं, मान लेंगे कि आप पिछले जन्मों में ना प्रत्याहार धारणा कर चुके हैं। और क्या करें उन्हें, और क्या समझाएं? इसका महत्व और आवश्यकता समझते ही नहीं लोग। थोड़ा आसन सीख लिए, थोड़ा प्राणायाम सीख लिए, फिर कहते हमको ध्यान सिखा दो। वैसे हमको क्या पता है? इसे हम मेडिटेशन क्लास लेते ही नहीं, ध्यान कक्षा लेते ही नहीं किसी। कि ध्यान तो तेरे को ऐसे ही हो जाएगा, बस तो प्रत्याहार धारणा सीख ले, फिर जिसकी धारणा करोगे उसी में तेरा ध्यान होने लग जाएगा। तो कैसे? सीधी सी बात है। मैंने कहा तेरी जवानी बीत रही है तो देख ले, तेरी दिमाग किसमें टिका रहता है? बस उस देवी के बारे में ना। क्यों टिक गया? बस प्रत्याहार धारणा तुमने जान लिया है ना, इसलिए तो हो गया ध्यान तुम्हारा उसी में। और भगवान कहते हुए ध्यान तो विषयान पुंसत संगत, कौन नहीं विषय का ध्यान कर रहा है? विषय का ध्यान सभी कर रहे हैं। नित्य निरंतर ध्यान हो रहा है। कोई 6 घंटा ध्यान नहीं, 24 घंटा ध्यान हो रहा है, लेकिन विषयों का ध्यान हो रहा है। यही अंतर।
तीसरे यहां पर कहते देखो, अभिव्यक्ति का भी कारण के साथ साथ विकार का भी जो कारण है ना, यह मन ही है। जैसा अग्नि पाक्य में अंदर होने वाले विकार के प्रति कारण है, जैसा पाक्य चावल सब्जी वगैरह है, उनमें विकार होता है। विकार होने विकलिप्ति होना, गलना पकना, उसके प्रति कारण कौन है? अग्नि। यथा तथा आपके चित्त के अंदर होने सकल विकारों के प्रति कारण मन ही है। अतः मन पर लगाम अति आवश्यक है। प्रत्येक कारण धूम ज्ञानम प्रति अग्नि ज्ञान से, प्रत्येक कारणता का दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे धूम ज्ञान जो है ना, अग्नि ज्ञान का कारण हो गया। परत वनिमान धूमात, अनुमान करते हैं ना, पर्वत में अग्नि है। क्यों? हमें यहां दूर से और धुआं दिखाई दे रहा है, तो धुआं का जो ज्ञान है उस अदृश्य अग्नि का भी ज्ञान के प्रति कारण हो गया। इसको कहते हैं प्रत्यय कारण। इसी प्रकार से बारंबार जन्मादि का अनुभव में आता है, और बिना ही इच्छा का, बिना ही कोई शिक्षक का, बिना कोई प्रेरक का, स्वतः कई चीजें जो प्रवृत्ति होती है वही ज्ञापन करता है कि जन्म जन्मांतर पूर्व में हो चुके हैं। और इसकी वासनाओं का विद्यमानता के प्रत्येक कारण आपके वर्तमान अनिच्छा पूर्विक प्रवृत्तियां हैं। अतः प्रत्येक कारण से के आधार पर हमें वासनाओं की सिद्धि भी कर लेते हैं। अनैच्छिक प्रवृत्तियां जो हो रही हैं, पर अप्रेरित होकर के जो हो रहे हैं, इनके प्रति अवश्य ही वासना ही कारण है। इसलिए वर्तमान प्रवृत्ति ज्ञान जो हुआ है, उस ज्ञान से हमें वासना का ज्ञान हो गया। यानी वर्तमान धूम ज्ञान के आधार पर अदृश्य वन्य ज्ञान, अतीत वन्य ज्ञान भी हो सकता है। ये यज्ञशाला वन्यमती आसीत अतीत धूमात, किस आधार पर? आपने देखा सारा जो यज्ञशाला काला काला हो रखा है, आपने सोचा यहां जरूर धूम था कभी, अतएव निश्चित रूप में कभी यहां अग्नि भी रहा है। भविष्य को भी लेकर कह सकते हैं, ये यज्ञशाला वन्यमती भविष्यति अग्निकुंडवत्वात्, अग्निकुंडा से संपन्न होने के कारण से। इस भावी वर्तमान भविष्य सारी चीजों को आप जो है अतीत सकल वस्तुओं का अनुमान से जान पाती था। यहाँ पर भी अपनी वासनाओं का, अपने मन के द्वारा किए हुए पुण्य पाप कर्मों का, जिसके कारण से वर्तमान जाति और वो हो रखा है, इसका अनुमान किया जा सकता है। जिस अनुमान के द्वारा अपने आप को देखिए और अनुमान कर लीजिए आपके अंदर कितना पाप है, कितना पुण्य है। इसलिए प्रत्येक कारण की चर्चा यहाँ हो रही है। ये जगत धूम और अग्नि का दृष्टांत दिया जा रहा है, या तात्पर्य है लक्ष्य इसका दृष्टांत कथन करने का प्रत्येक कारण का यही है, आपको अपने अंदर यह प्रत्यय उत्पन्न करना है कि आपको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आपकी प्रवृत्ति शास्त्रों में सही सही तरीके से नहीं हो रही है, क्या प्रतिबंधक है। उस प्रतिबंधक का ज्ञान प्रत्येक कारण से होता है। वर्तमान में विद्यमान हमारी शास्त्रों में अप्रवृत्ति, साधना में सम्यक अप्रवृत्ति इत्यादि के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर हमें अपने अंदर विद्यमान पुण्य पाप अशुद्धि का ज्ञान कर लेना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक कारण का विचार हुआ, और ये दो कारणों का विचार पूर्व में हो चुका है। प्राप्ति कारणम योगांगानुष्ठानम विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति की प्राप्ति के लिए योगांगों का अनुष्ठान करना प्राप्ति कारण कहा जाता है, और वियोग कारणम तदेव अशुद्ध है। वही योगांग अनुष्ठान जो है ना कारण हो जाता है अशुद्धियों का वियोग के प्रति, अतएव अशुद्धियों के निवारण के प्रति योगांग अनुष्ठान में वियोग कारणत्व माना गया। और अन्यत्व कारण यथा सुवर्ण से सुवर्णकार, जैसे सुवर्ण के प्रति सुवर्ण कार्य, सुवर्ण का अन्यत्व कर दिया। कैसे? कुंडल बना दिया, माला बना दिया, कुछ कुछ बनाते रहता है। अब वो सुवर्ण जैसा था, एक गोलाकार में था, या पिंडाकार था, चौकोर था, ईंट आकार था, या टिकिया के आकार में था, बिस्कुट के आकार में था, जो भी था वो सोना था। लेकिन उसमें अन्यत्व का संपादन किया सुवर्णकार ने। मृतिका एक आकार में विद्यमान था, उसमें अन्यत्व आकार लाया कुंभकार ने।
घटादि का रूप धारण करा दिया। इसको अन्यत्व कारण होना और अधिकतर चेतन ही अन्यत्व कारण होते हैं। इसीलिए आप जो पुरुष हैं, आप स्वयं में अपने आप में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। इसमें बद्धत्व रूप अन्यत्व का कारण कौन है? आप ही। अन्यत्व कारण इसलिए चर्चा करना चाहते हैं। वास्तव में आप न बुद्ध है न मुक्त है। जब बद्धता आया है और बुद्धता आएगा, जिससे मुक्तता को प्राप्त करेंगे, ये सारी बातें अपने ही कल्पित वस्तु है। इसके लिए अन्यत्व कारण बता रहे हैं। जैसा उस स्वर्ण में स्वर्णकार आभूषण आदि अन्य वस्तुओं की कल्पना कर जाता है, उसी प्रकार आपका निर्गुण निराकार विशुद्ध स्वरूपात्मा में आप बद्धता, बुद्धता और मुक्तता आदि की कल्पना कर लेते हैं। इसे स्वस्वरूप में कल्पना का कारण का नाम अन्यत्व कारणम, और स्वयं ही उसके जिम्मेदार है। एक और दृष्टांत, एवं एकस्य स्त्री प्रत्ययस्य अविद्या मूढ़त्वे द्वेषो दुःखत्वे रागः सुखत्वे तत्व ज्ञानम माध्यस्थ्य। एक स्त्री प्रत्यय का प्रति अविद्या अन्यत्व कारण हो गया। स्त्री तो वही है, स्त्री का ज्ञान वही हुआ, ये स्त्री है, ये तो ज्ञान होता है पहले, लेकिन उसमें मूढ़ता का कारण क्या है? अविद्या। मूढ़त्व रूपी उस स्त्री में एक अन्य भाव आ गया, उसका कारण अविद्या है। ऐसे अविद्या स्त्री प्रत्यय में विद्यमान मूढ़ता के प्रति अन्यत्व कारण कहा जाएगा। द्वेषो दुःखत्वे, उसी स्त्री प्रत्यय से जन्य होने वाला जो द्वेष के प्रति, दुख के प्रति द्वेष अन्यत्व कारण हो गया। क्योंकि स्त्री वास्तव में न मूढ़ रूपा है, न दुख रूपा है, न सुख रूपा है। वो तो है मांसपिंड का पुतला है, वह न सुख रूप हो सकता है न दुख रूप हो सकता है। लेकिन उसमें जो राग आपके अंदर हो जाता है, वह राग ही सुख के प्रति कारण है। वह स्त्री प्रत्यय सामान्य, न सुख न दुख किसी के प्रति भी कारण नहीं है। लेकिन स्त्री प्रत्यय को लेकर के आपके विद्यमान जो द्वेष, वो दुख का कारण हो गया। आप में विद्यमान जो राग, वह सुख का कारण हो गया। आप में विद्यमान जो अविद्या, वो मूढ़त्व का कारण हो गया। और आप ही के अंदर विद्यमान जो तत्व ज्ञान है, वह माध्यस्थ्य कारण भक्ति, उदासीनता के प्रति कारण हो गया। आप कहेंगे इसे कोई मतलब ही नहीं। उस स्थिति में वह स्त्री प्रत्यय आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि आप तत्वतः जानते हैं कि यह मांसपिंड का एक पुतला है, हाड़ मांस का पुतला है, इसे अपना कोई लेन देन नहीं। जब वो स्थिति आ जाएगी तो वो उसको कहते हैं कि वह मध्यस्थ भाव में स्थित हो जाता है, उदासीन भाव के प्रति। इसीलिए आपका तत्व ज्ञान कारण हो गया। अंतिम कारण का लक्षण आ रहा है धृति कारणम, उसके स्वरूप यहाँ कहीं उसके लक्षण नहीं कर रहे हैं, दृष्टांतों से समझा रहे कारणों को। शरीरम इंद्रियाणाम तानि च तस्य, इंद्रियों के धारण के प्रति शरीर कारण है, और शरीर का धारण के प्रति इंद्रियां कारण है। एक दूसरे के प्रति कारण होते धारण करने के लिए। परस्परम भावयन तो सब काम धंधा चल रहा है। नहीं सृष्टि धारित न होती, सृष्टि कब का मिट जाती। ये तो आपका और देवताओं का बीच में जो लेन देन चक्कर चल रहा है, परस्पर धंधा है, तो ये धंधे से कारण से संसार चल रहा है। इसलिए संसार का धारण हो रखा है, धृति कारण है। इसलिए कहते शरीर की धृति जो है इंद्रियों का धृति के प्रति कारण है, और इंद्रियों का जो है जो शरीर का धृति के लिए इंद्रियां कारण है। महाभूतानि शरीराणाम तानि च परस्परम च सर्वेषां, इसे महाभूत शरीर का कारण धृति कारण है, और शरीर महाभूतों के धृति के प्रति कारण है। इस प्रकार सभी का परस्पर एक दूसरे के प्रति कारण होता है। संसार में जितने भी हैं, जी रहे हैं, वो सब का आपस में कारण है। जो नहीं जी रहे हैं, जीने वालों के लिए जो जो जड़ बुता पदार्थ है, वो भी उन जीने वालों के लिए है ना। जीने वालों के लिए वो है, और उनका होने से ही जी रहा है, एक दूसरे के वृद्धि का कारण हो गया। खाट बना हुआ है आपके कारण से, आप बने हुए हैं खाट के कारण से, दोनों एक दूसरे के प्रति कारण। खाट ना हो सोए कहां है
अरे नीचे वो भी धरती, वो भी खाट है आपके लिए, जो भी है बिस्तर तात्पर्य है ना, वो सोने का वो साधन है, चाहे कोई भी चीज ले लो। वो तो मजबूरी में आप लोग नीचे सोते, हमें भी मालूम है। अब अवसर मिला ही नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो खटवा रोड़ा जालमो होने में कोई देर लगता है। तो ये धृति कारण का भी वर्णन हो गया। तैर्यज्ञ यौनम यौन मानुष दैवतानी च परस्परम अर्थत्वा। इसी प्रकार से तिर्यक योनि, मानुष योनि, दैव योनि सारे भी आपस में परस्पर एक दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले होने से सबको एक दूसरे के प्रति धृति कारण माना जाएगा। इत्येवं नव कारणानि, इस प्रकार से 9 कारणों की चर्चा हुई। तानि च यथासंभवम पदार्थांतरेषु योज्यानि, इसी नी को पदार्थांत, यहां तो अपने लक्ष्य का अनुसार हमने घटा लिया है थोड़ा बहुत, लेकिन वास्तव में हर एक पदार्थ में इन 9 कारणों की विचार कर सकते हैं। योगांग अनुष्ठान तो द्विदैव कारणत्वम लभते। फिर वापस लौटते हैं, इन योगांगों में 2 प्रकार की कारणता होती है। विवेक ख्याति के दृष्टिकोण से योगांग में प्राप्ति कारणता, अशुद्धि क्षय का दृष्टिकोण से योगांग में जो है वियोग कारणता मानी गई है। कहते ठीक महाराज, ये योगांगों का बताइए, कौन है वे योगांग, कितने हैं वो हैं? तत्र योगांगानी अवधार्यन्ते, योगांगों का अवधारण किया जाता, निश्चय किया जाता है। क्या निश्चय है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टौ अंगानी, 8 ही अंग होते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। वशिष्ठ संहिता इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन करता है, किसका क्या प्रयोजन है, किस लिए ये 8 अंग है। इन 8 अंगों के बिना एकाध अंग भी घटा दिया जाए तो क्या खराबी है। कहते हैं प्रत्येक अंग का विशेष फल है, एक के बिना दूसरा बनेगा नहीं, काम बिगड़ जाता है। कैसे? एक एक का फल को पहले जानेंगे तब समझ में आएगा श्लोकों को। इस प्रकार से आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम विकारम मानसम योगो प्रत्याहारेण सर्वदा धारणाभिर्मनोधैर्यम ध्यानादैश्वर्यमुत्तमम् समाधो मोक्षमाप्नोति त्यक्त कर्म शुभाशुभ। वशिष्ठ संहिता में लिखा है आसनेन रुजोहन्ति, आसन के द्वारा रोग का नाश किया जाता है। जब तक शरीर रुग्ण है उसे प्राणायाम आदि आगे कार्य नहीं हो सकता। आसन के द्वारा रोग का हनन करो, प्राणायाम के द्वारा समस्त पुण्य पाप जो बने हुए पातक हैं आपका, जात्य और भोग कारणीभूत जो दोष हैं उनको दूर किया जाता है। विकारम मानसम योगो प्रत्याहारेण सर्वदा, मन का विकारभूत संसार के साथ जो योग है उस योग को प्रत्याहार के द्वारा सदा काट देना चाहिए। अर्थात विषयों से इंद्रियों को अलग कर देना, ये प्रत्याहार है। उसका मुख्य प्रयोजन क्या? मानस विकार का शमन हो जाएगा। जितना अधिक से अधिक विषयों के साथ संबंध करेंगे उतनी ही आपकी वासनाएं बढ़ती रहेगी। नई नई वासना संस्कार लेते जाओगे, उसकी भी वासनाएं बनते जाएंगे। इसे न्यूनाति न्यून जितना संबंध होगा उतनी ही आपकी वासना कम से कम भड़क जाएंगे, ये तो भड़कते रहेंगे। नए नए इत्यादि वस्तुओं को जानकारी लोग उतनी ही ज्यादा इच्छाएं जगेगी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो पता चला वो बढ़िया है वो चाहिए, चक्कर चलते रहेगा। इसे कहते प्रत्याहार के द्वारा मानस विकारों का जो योग है वो मिटाया जाएगा। धारणा के द्वारा धारणाभिर्मनोधैर्यम, 5 प्रकार की धारणाएं होती हैं। उन 5 प्रकार की धारणाओं के द्वारा मन में धैर्य धृति का संपादन किया जाता है। ध्यानादैश्वर्यमुत्तमम्, ध्यान से सर्वोत्तम ऐश्वर्य जो है स्वरूपानुभूति की ओर होने वाले संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधियों को प्राप्त किया जा सकता है। और अंत जो धर्मेक समाधि है, समाधौ च मोक्षम आपनोति, समाधि में जाने पर वह मोक्ष को ही प्राप्त करता है। लेकिन शर्त एक है, क्या?
त्यक्त कर्म शुभाशुभ, जिसने अपना सकल कर्म और कल फल की आकांक्षा को त्यागा है वही व्यक्ति इस मार्ग से प्राप्त करता है। और जो किए हुए सकल कर्मों का फल की आकांक्षा रखने वाले को योग के अंगों का फल प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जिस कामना को लेकर योग कर रहा है वही कामना उसकी पूरी होगी योग के द्वारा। यहां जो बताया गया जो फल है वो उसे प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वशिष्ठ संहिताकार ने बहुत सुंदर समझाया है आसन, इसलिए यहां पर भी कहेंगे आसन का जय प्राप्त किए बिना प्राणायाम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो जयात सूत्र आएगा, आसन से जय प्राप्त करना जरूरी है पहले, उसके बिना नहीं होगा। इन आसन में जय पाने के लिए भी यम नियम है, उसका फलों के बारे में वर्णन ही नहीं किया। वशिष्ठ संहिताकार ने यम और नियम का फलों का वर्णन नहीं किया है। क्यों? कहते वो सब योग सूत्रकार का काम है। उन्होंने वर्णन किया है ना दुनिया भर, क्या रिद्धि मिलेगा, क्या सिद्धि मिलेगा, सत्य में प्रतिष्ठा करने से, अहिंसा में प्रतिष्ठा करने से, अस्त्य में प्रतिष्ठा करने से, सारी रिद्धि सिद्धियों का वर्णन करेंगे, फलों का वर्णन करेंगे। यम और नियम का फल भी वर्णन करने जा रहे हैं। पहले यमों का वर्णन आता है, तत्र अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमाः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमाः, यही पंच यम है। क्यों इनका नाम यम पड़ा? वो यमराज यम नहीं है, यहाँ पर है। यमराज जी रुपया यम को नहीं लेना है ना, यहाँ यम इनका नाम क्यों पड़ा फिर? कि जैसे वो थोड़ा काम करते हैं वैसे भी थोड़ा थोड़ा ये भी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? निषिद्ध कर्मभ्य योगिनाम यमयंती निवर्तयंती यमा। निषिद्ध कर्मों से योगी को हटा देने वाले होने के कारण का नाम यम पड़ा। जैसे आपके शरीर से हटा देने वाले का नाम भी यमराज है ना। इस शरीर से आपको अलग करके ले जाने वाला कौन है? वही यमराज। इसी पर निश्चित कर्मों से आपको अलग करके हटा देने वाले का नाम यम है। इसलिए यमत्व रूपा संज्ञा समान हो गया, लेकिन वो आपका शरीर से अलग कर दे रहा है और ये आपको निषिद्ध कर्मों से अलग कर देता है। निषिद्ध कर्मभ्यो योगिनम यमयंती निवर्तयंती यमाः। कौन है वो? कहते हैं अहिंसा। सबसे पहली बात अहिंसा। यहां भी उसी के समान अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम जैसे समझो। अविद्या ही उत्तरोत्तर के प्रति खेती था ना, कारण था। यहां पर उल्टा समझना, बस इतना, अहिंसा के प्रति उत्तरोत्तर सब कारण होंगे। आप सम्यक अहिंसा में प्रतिष्ठित तब हो सकेंगे जब आप सत्यवान होंगे। और सत्य को भी समझना बड़ा कठिन काम है। सत्य क्या है इसकी परिभाषा बहुत कठिन है। सत्य की परिभाषा करना कठिन, इसलिए योगी याज्ञवल्क्य की संहिता में जाना पड़ता है। उन्होंने सही सही समझाया सत्य क्या चीज है। हमने उन सबको उदाहरण किया है, लक्षणों को अलग अलग। योग सूत्रकार ने क्या माना है, योगी याज्ञवल्क्य संहिता में क्या है, आसन का लक्षण, प्राणायाम का लक्षण, हर चीज में अंतर कहाँ है, कैसा है। और योगी याज्ञवल्क्य संहिताकार सब योगांगों को सीधा वेदांत साधनत्व में घटा दिया। उन्होंने कहा है कि सत्य क्या चीज है, समझाते हैं वहां पर। जैसा तुमने देखा वैसे बोल दिया, ये पाप है। आप समझते उसको सत्य है, यही ना। जैसा हम देखें वैसा ही बोले, इसी का नाम सत्य है। जैसा देखा वैसा ना बोला, घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके बदल सुदल करके बोला, वो झूठ है। यही आप दुनिया में समझते हैं। लेकिन कहते ये भी कुछ कुछ हद तक सही है ये लक्षण, लेकिन पूर्ण रूप में सही नहीं है। सत्य क्या है उसकी वर्ष महाभारत से भी देखना पड़ता है। द्रोणाचार्य जी ने झूठ बोला नहीं। द्रोणाचार्य के मौत के प्रति युधिष्ठिर ने जो बोला वो भी झूठ नहीं है। अश्वत्थामा होता नरोवा कुंजरोवा, इन वाक कह करके उसे विकल्प छोड़ दिया, तो उसको सुनने से पहले शरीर छोड़ दिया, तो हम क्या करें। समस्या ये वहां सत्य कहा कि नहीं कहा। यदि वहां झूठ मिश्रित थी, ये भी वह सत्य है। कहीं जब युधिष्ठिर का शरीर छूटा, स्वर्ग जाना था, तो उसको बीच में नरक दिखाया गया, देख लो।
कि जो तुमने नरोवा कुंजरोवा कहा था ना, उसका फल इतना ही है, नरक दर्शन। नरक जाना नहीं, नरक दर्शन। आधी जुट आधी सच जैसा था वो, इसीलिए। अब बताओ, धर्म के लिए भगवान नहीं ऐसे कहवा रहे हैं, कहो बोल रहे हैं उसका, ऐसा बोलो। और देखो मैं तेरे सामने मारता हूं, हाथी को मार दिया, अश्वत्थामा नाम के हाथी को। वो हाथी को मार के बोल उसको कहवा रहे हैं, और वो कह रहे हैं हाँ हाथी, अश्वत्थामा मर गया। उसकी दृष्टि में, युधिष्ठिर का अंतःकरण में अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा, इसे नरवा कुंजरवा कह रहा है। ये बड़ी विचित्र चाल है यहाँ पर। लेकिन यहाँ सत्यता के ऊपर बड़ा अंकुश यहाँ विचार होने लगता है कि क्या ये सत्य है पूर्ण रूपेण? यदि पूर्ण सत्य होता तो नरक दर्शन क्यों हुआ? इसका मतलब सत्य का और असत्य की परिभाषा को समझने के लिए एक यहां पर रहस्य छोड़ा है। महाभारत में एक और कथा आती है। एक ऋषि बैठे थे, एक गाय दौड़ते दौड़ते गई, पीछे पीछे से 4 लोग आए, कसाई थे जो भी रहे। उन्हें पूछा ऋषि से, महाराज आपने देखा गाय कहां गई? उन्होंने कहा इधर गई, पीछे। अरे पीछे कहां गई? हाँ इधर से गई, आप लोग जाओ जाओ जल्दी जाओ। अब गाय गई थी उधर सामने से। अब उन्होंने उन 4 से झूठ बोला कि सच बोला? आप कहेंगे झूठ बोले, क्योंकि उन्होंने देखा था उधर गया और बोल रहे इधर गया। ऐसे कैसी बात है? आपके हिसाब से तो झूठ है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से वो सच है कि उन्होंने 2 काम कर दिया है वहां पर। गौ के प्राण रक्षा हुआ, इनसे गो हत्या पे पाप के विषय इनको बचा दिया है। धर्म दृष्टिया उन्होंने सत्य कहा और लौकिक विषय झूठ है। इस सत्य क्या चीज है वहां समझाते हैं। योगी आज्ञा संहिता कहते हैं धर्म के अनुकूल जो है कथन, उसका नाम सत्य है। अब धर्म को समझो, आपके क्या बोलने से वो धर्म हुआ क्या अधर्म हुआ ये समझनी पड़ेगी बोलने से पहले। यदि मैं ये बात कहूंगा इसे क्या होगा? जैसे टेप कर लिया, सीडी बना लिया या वीडियो बना लिया और उसको कोर्ट में देख करके किसी महात्मा को फंसा दिया, ये तो हो रहा है ना। क्या ये धर्म है? क्या धर्म है? सत्य है क्या सत्य है? जिससे बड़ों का मान बचे, जिससे बड़ों का मान बचे, जिससे किसी का हानि ना हो और जिस हानि से धर्म की भी प्रतिष्ठा हो, तद अनुकूल वचन ही सत्य वचन है। हानि भी अनुकूल होना चाहिए, धर्मानुकूल हानि भी हो तो कोई आपत्ति नहीं। तद अनुकूल आप यदि वचन करते हैं तो वह वचन सत्य वचन है। जिससे बड़ों का मान हानि हो जाता है, जिससे सर्वसामान्य का हानि होता है, जिससे अहानि होने के बावजूद भी यदि धर्म की क्षति होती है, किसकी रक्षा करने से धर्म की क्षति होती है, तो वह सब झूठ है। ये योगी याज्ञवल्क्यकार कहते हैं। इसे जैसा देखा वैसे बोल दिया, वो सत्य नहीं रहा ना। पहले सोच समझ के बोलना पड़ेगा, इससे बड़ों का अपमान हो रहा है कि सम्मान होगा, इससे सर्वसामान्य का हानि है कि हानि नहीं है, या धर्मानुकूल हानि है कि धर्म प्रतिकूल हानि है, यह समझकर वचन बोलना पड़ेगा। ऐसा ही वचन सत्य वचन समझा जाएगा। और जब तक आप सत्य में सत्य वचन को समझेंगे नहीं तो अहिंसा कैसे होगी? आप समझ रहे मैं सत्य बोल रहा हूं, उसे दूसरे का अपमान हो गया तो हिंसा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ऐसा सत्य भी किस काम का जिससे हिंसा हो जाए? ऐसा चोरी भी किस काम का जिससे हिंसा हो जाए? वह चोरी भी अच्छा है जिससे हिंसा होती नहीं। इसे चोरी भी समझना पड़ता है, कैसी चोरी करना उचित है। धर्मानुकूल चोरी करो, धर्म प्रतिकूल चोरी नहीं करना। जैसे कैयट ने किया था, चोरी किया, विद्या की चोरी की उसने। पहले बनारस में ऐसा हाल था, कश्मीरियों को घृणा करते थे, कश्मीरियों को पढ़ाया नहीं जाता था।
ये औरंगजेब ने सब मुसलमान बर्बाद कर दिया, वहां सब कोई ब्राह्मण है नहीं, सब भ्रष्ट है टोटल। इसे वहां से जो आने वाला अपना को ब्राह्मण कहेगा तो भी नहीं मानते थे, पढ़ाते नहीं थे। अब कैयट बेचारा बड़ा दुखी हुआ, क्या करता हो? वो बाहर खड़े होकर के खिड़की से चुप्पे से सुन सुन के सारा चोरी कर लिया, विद्या सारी विद्या चोरी की उसने। अब गुरुजी सब पढ़ाने के बाद में परीक्षा ले रहे थे विद्यार्थियों की। ऐसा प्रश्न डाले महाभाष्य की किसी पंक्ति पर, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। जब सब थे तो गुरुजी के दिमाग नाराज गई, मैंने पढ़ा है, तुम लोगों को एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हो। तो खट से खिड़की से आवाज आई, जवाब फट से। अरे ये आवाज कहां से आया? तो बाहर के देखते तो खड़ा है। तुमको कैसे पता चला इसका जवाब? कि हमने इस रहस्य को किसी को नहीं पढ़ाया है हमारे विद्यार्थियों के अलावा। इस ऋषि पूरी बनारस के अंदर कोई नहीं जानता इस रहस्य को, तुम कैसे जान लिया? कहते गुरुदेव मैं भी आपका शिष्य हूं। मेरा शिष्य? पहली बार देख रहा हूं तेरे को। कहते 24 घंटा हम आपके बगल में ही रहते थे, जिसको भी जो भी आपने पढ़ा हम सुनते रहते थे। अच्छा यही सोता था, बाहर ही सब यही भोजन खाते हो? जब पिंडदान होता था ना वही खाता था। मणिकर्ण का घाट में पिंडदान होता था, पिंड को जैसे गंगा जी में छोड़ देते वो तैर के अंदर से जाकर पिंड को पकड़ते और उस पिंड को ही खा के जीते। ऐसे विद्वत्ता थोड़ी आई है, भंडारा खा खा कर विद्वत्ता थोड़ी आई। ऐसे कैयट महाभाष्य के समस्त ग्रंथियों को तोड़ दिया उसने, सारा रहस्य को खोल दिया। तो गुरु की ने कहा बड़ी अच्छा बात है, बड़ा प्रसन्न हुए, स्वीकार किया उन्होंने। और उन्होंने कहा तुम टीका लिखो भाष्य पे। भाष्य पर उसने महाभाष्य पर जब टीका लिखा, देखने के बाद बड़ा प्रसन्न हुए गुरु। कहे कि तुमको मैं विद्वत सभा में घोषित करता हूं, भले तुम कश्मीरी हो लेकिन तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, तुम ज्ञानी विद्वान हो, ये बातें प्रतिष्ठित करता हूं। फिर अगली शास्त्र सभा उनको ले जाकर प्रतिष्ठित किया था। उसी के बदौलत फिर रणवीर महाविद्यालय बना। राजा रणवीर सिंह कश्मीर वाले उसको मान्यता दिए। तो तब से फिर दोबारा कश्मीरियों का विद्या अध्ययन शुरू हुआ था। मैंने यहां भी देखी विद्या की चोरी की, वो धर्मानुकूल था, इसे महाभाष्य की रक्षा हुई। इसलिए वह चोरी अहिंसा है, हिंसा नहीं। और यहाँ जो पर्ची का भी चोरी कर लेते हैं उनके तो कहना ही क्या है।